दोस्तों, धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्म धर्मवीर को तो आप जानते ही होंगे, जिसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र बतौर लीड किरदार में थे। लेकिन धर्मवीर फिल्म की आज हमें जो स्टारकास्ट दिखाई देती है, उस वक्त ये स्टारकास्ट ऐसी नहीं थी। दरअसल धर्मेंद्र को तो धर्म के किरदार के लिए पहले ही फाइनल कर लिया गया था, लेकिन वीर के किरदार के लिए निर्देशक मनमोहन देसाई जितेंद्र की जगह शशि कपूर को लेना चाहते थे और उनसे बात भी कर ली गई थी। लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कास्टिंग से जुड़े सभी बाकी लोग शशि कपूर की जगह अमिताभ बच्चन का नाम डिसाइड कर रहे थे और फिल्म के निर्माता सुभाष देसाई थे, जो कि मनमोहन देसाई के बड़े भाई थे। और उस दौरान वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक चल रहे थे, क्योंकि उनकी 2 फिल्में बीच में ही रुकी हुई थी और पर्सनली वो नहीं चाहते थे कि कास्टिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर उनसे नाराज हो। और इसी वजह से अमिताभ को फिल्म में कास्ट कर दिया गया और शशि जी को फिल्म से हटा दिया गया। लेकिन मनमोहन देसाई इस कास्टिंग से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने दोबारा शशि को लेने पर जोर लगाया और इस बार सभी शशि कपूर के नाम पर सभी सहमत हो गए। अब देसाई साहब खुशी खुशी शशि जी के पास गए, तो अब शशि कपूर ने वीर का किरदार करने से मना कर दिया, क्योंकि पहले उन्हें फिल्म से हटाकर उनकी बेइज्जती कर दी गई थी। मनमोहन देसाई उदास जब वापस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अब अमिताभ को भी फिल्म में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि डेट्स मैच नहीं कर रहे। तब जाकर इस किरदार के लिए जितेंद्र को चुना गया और जितेंद्र वीर का किरदार पाकर बहुत खुश हुए और धर्मवीर की जोड़ी सदा के लिए अमर हो गई। उसके बाद मेकरों ने इस जोड़ी को अपना लकी चार्म मान लिया और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री ने इस जोड़ी को कई बार रिपीट किया, जैसे 1980 की फिल्म द बर्निंग ट्रेन, 1982 की फिल्म सम्राट, 1983 की फिल्म जानी दोस्त और 1987 की फिल्म इंसाफ की पुकार। धर्मेंद्र और जितेंद्र 2 सुपरस्टार की एक सुपरहिट फिल्म, जिसमें धर्मेंद्र की पोशाक जो डिजाइन की गई थी, उस पोशाक का, उस कॉस्ट्यूम का उस दौर में बहुत मजाक बनाया गया था। हालांकि उस किरदार की वजह से धर्मेंद्र को पूरी दुनिया में बतौर आयरन मैन पहचान मिली थी। लेकिन उस दौर की छोड़ो, उस कॉस्ट्यूम का और धर्म जी का तो आज तक की कुछ शारदा और कृष्णा अभिषेक कपिल शर्मा के शो में धर्म जी की और सनी पाजी की 3rd क्लास कॉमेडी करके मजाक बनाते ही रहते हैं। ये तो धर्म जी की दरियादिली है जो उन्हें कुछ नहीं कहते। नहीं तो अमिताभ और अनिल कपूर की तरह अगर उन्होंने भी अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज कर लिया तो कीकू और कृष्णा के पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी बात, इस कॉस्ट्यूम की एक खास बात यह भी है कि इसे धर्मेंद्र जैसा ही मैं नहीं पहन सकता है। दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी पहना दो वो अपनी कला के दम पर और अपने हंक जैसे डील डॉर पर सब कुछ जज्ब कर जाते हैं। जाते जाते एक बात और बोल देता हूं, आप लोग इस ड्रेस को और इस कॉस्ट्यूम को जितेंद्र या अमिताभ बच्चन पर इमेजिन करके देखो, मुझे शर्तिया यकीन है कि आप लोग इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। और तो और धर्मेंद्र के छोटे पुत्र बॉबी देओल ने भी इस कॉस्ट्यूम को पहनकर इस फिल्म में धर्मेंद्र के बचपन का किरदार निभाया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस उम्र में बॉबी देओल के पट भी बहुत भारी होते थे, जो कि उस किरदार की पहली डिमांड थी। और नतीजा ये निकला कि इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र जी की इमेज एक माचो मैन की बन गई, जिसे धर्मेंद्र के चाहने वालों ने उसे जी जान से स्वीकार किया। साल 1977 में निर्देशक मनमोहन देसाई का ही सहारा। अगर 1977 में आई पहली 5 फिल्मों की बात करें तो 1977 में पहले नंबर पर रही फिल्म मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथोनी, दूसरे नंबर पर रही मनमोहन देसाई की फिल्म धर्मवीर, तीसरे नंबर पर रही नासिर हुसैन की फिल्म हम किसी से कम नहीं, चौथे नंबर पर रही मनमोहन देसाई की फिल्म परवरिश और 5वें नंबर वाली मनमोहन देसाई की फिल्म का नाम है चाचा भतीजा। यह फिल्म उस दौर में करीब 50 हफ्तों तक चलती रही। अगर पूरे 70 के दशक की बात करें तो यह फिल्म 6ठे नंबर पर बनी रही। धर्मवीर फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र और जीनत मान की जोड़ी को लिया गया था। हालांकि दोनों ने इस फिल्म से पहले साल 1973 में यादों की बारात फिल्म में एक साथ काम किया था, लेकिन उस फिल्म में जीनत मान की जोड़ी विजय अरोड़ा के साथ दिखाई दी थी। लेकिन धर्मवीर में इस जोड़ी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया और इस जोड़ी को मेकरों ने कई बार दोहराया भी, जैसे शालीमार फिल्म में, राम बलराम फिल्म में, कातलों के कातल, तीसरी आंख और जागीर फिल्म में। दरअसल धर्मेंद्र ने हमेशा अपने विरोधी को दांतों चने चबाए हैं, लेकिन एक बार इसी फिल्म में उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था कि बहुत सारे संस्थान उनके विरोध में आ गए थे और उन्हें झुकना पड़ा था। दरअसल उनके एक गाने के बोल ही कुछ ऐसे थे कि विवाद होना भी स्वाभाविक ही था और विरोध के कारण उस गाने के बोल बदलने पड़े थे। दोस्तों, ये किस्सा धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्म धर्मवीर से जुड़ा हुआ है। इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और इस गाने को मोहम्मद रफी और मुकेश ने गाया था। इस गाने के बोल थे कि ये लड़की है यार रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है कितनी मजूर है, ढीला छोड़ न देना हंस के रखना दो सलगा में कस के। इसी गाने के अंत में बोला गया था कि मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या। इस गाने के इस लाइन के बोल पे स्त्री संगठनों ने जमकर बवाल किया और धर्मेंद्र तथा फिल्मकार मनमोहन देसाई के खिलाफ मोर्चे भी निकाले गए। दरअसल उन्हें इस गाने में लड़की की तुलना एक घोड़ी से करने में दिक्कत थी। इसके बाद मनमोहन देसाई ने यह बवाल आनंद बख्शी को बताया और आनंद बख्शी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस गाने के अंतरे को बदलकर लिखा, मुश्किल से काबू में आई थोड़ी ढील जो छोड़ी, और गाने को दोबारा शूट करके रिलीज किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और किस्से कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सोनी के किस्से चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।